बैटल ऑफ खैबर। ये बेटे पीडीएफ दे दिया, कर तो लिया। ये बेटे नोट्स जी ऐसी है ना। अच्छा बेटे बात सुनिएगा प्लीज। मैं चाहता हूँ कि जो आपको नोट्स भी दिए जाए वो आप लिखें साथ। ठीक है। वो क्या करें, अभी पिछले वाले आप स्टेपल कर लें, इसके आगे किसी क्वेश्चन के नोट्स दूंगा, मैं चाहूंगा आप उसको नोटबुक पे लिखें भी। ठीक है, या लिखने की प्रैक्टिस बनाए। बैटल ऑफ खैबर के लिए क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज। डिस्क्राइब द, वही सवाल है, मेन इवेंट्स ऑफ बैटल ऑफ खैबर। छोटे होते मैं सोचता होता था कि ये जो हमारे यहाँ पे दर्रा खैबर है ना, पाकिस्तान में, खैबर दरवाजा, बाबे खैबर, ये वही वाला खैबर है। लेकिन ये वो वाला खैबर नहीं है। शुक्रिया यार, यही तो हम सब चाहते थे, मिनटों में ढेरों बर्फ बन जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको याद होगा कि हमने 10 मार्क्स की पूछा, आपको याद होगा हमने बात की थी कि हमने बनु नजीर को हमने मदीना से निकाल दिया था। क्यों? इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट करने की एक कॉन्स्पिरेसी की थी। ठीक है, तो हमने इनको निकाल दिया था। और तभी मैंने आपको बताया था ये निकाले गए थे तो कहाँ गए थे, ये यहूदी कबीला है, किधर गया था? खैबर में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? बनु नजीर। झूठे। बनु नजीर बनु कुरैजा कबाइल थे ना यहूद के उधर मदीना में, मेजर कबाइल जो थे। तो आप पढ़ते जो नहीं माशाल्लाह, ऐसे ही होता। आज के बाद आपकी क्लासेस में जो गैप है आपको बता दिया सर सलमान में, उसमें आपने गायब नहीं होना, तैयारी करनी है। जी गुड। सर ये आपने एक ऐसा प्यारा सवाल पूछा है कि जिसके बारे में मुझे ख्याल आया कि यार आई विश मैंने पहले से क्यों नहीं सोचा कि ये सवाल बच्चे पूछ सकते हैं, और मैंने पहले से तस्वीर निकाल के क्यों नहीं रखी। तो निकालनी चाहिए थी। खैबर फ्रॉम मदीना, इट वॉज नॉट वेरी फार फ्रॉम मदीना। ओहो, मैप इधर आ रहे थे, ये देख लें जी, ये खैबर है मदीना से, नॉर्थ की तरफ है। इट्स नॉट टू फार फ्रॉम मदीना। ठीक है, 210 किलोमीटर लिखा हुआ है, दैट्स अबाउट 100 माइल्स। और 100 माइल्स का मतलब है दिन में अगर 10-20 माइल, 10 दिन, 10 से 15 दिन का, जी सॉरी, वो तो आजकल की गाड़ियों के हिसाब से है ना। उस जमाने में तकरीबन 10 दिन का सफर समझ लें। ठीक है। अच्छा जी। आफ्टर देयर exile from Medina, Banu Nadir had settled in Khyber. It was Banu Nazir का बेटे, it was about 80 miles north of Medina. चलो जल्दी लिख लो ना।
मैं इनको कह रहा हूँ, ये इधर उधर जो देखने लग जाते हैं साथ। Khyber was a collection of castles populated by Jewish tribes. Banu Nazir was also a Jewish tribe. बेटा असल में ना ये है इस तरह से इसका नाम, ठीक है। ज्वाद है ना, आपको पता है ना, ज्वाद प्रोनाउंस करना अरबी में नजीर होता है। अब वो बाज जगह पे अंग्रेजी में नजीर, हमारे यहाँ नजीर भी पढ़ देते हैं, और बाज जगह इसको नदीर करके पढ़ देते हैं, ये प्रॉब्लम। ठीक है, दोनों में से जो भी स्पेलिंग आप लिख देंगे ठीक है। मैंने कौन से लिखे हैं, दोनों ही लिख दिए हैं या एक एक लिखे हैं? अच्छा चलो, आई होप आपको समझ आ गई। जब आप डी से लिखें तो एच डाल दिया करें साथ। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, साथ डाल देता हूँ। साथ शाम। द एग्जाइल had dishonored Banu Nazir. So बेटे इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असैसिनेट करने की कोशिश की थी, पकड़े गए ना, तो फिर इन्हें एग्जाइल कर दिया ना, पूरे कबीले को सजा मिली ना फिर। देखें, यहाँ तो होता ना एक इंडिविजुअल का केस तो उसको मार देते, कबायली निजाम है। आपका बंदा गलत भी हो तो उसको मार दिया तो कबीला तो कहता है जी हम, जैसे फौजी नहीं है, आपको फौजी है करप्शन कर रहा है? मिसाल के तौर पे एक फौजी है, उसने आपकी ना बाहर गली में आपकी सड़क पे लड़ाई हो गई है, सही बता रहा हूँ, सड़क पे आपकी लड़ाई होगी, आपने उसको फैंटी शैंटी लगा दी है। अब पुलिस ने केस बन गया है, जो भी हो गया है, तो अब ये सिविलियन मैटर था ना। अगर पुलिस उस फौजी को सजा देती है या आप चार छह बंदे मिलकर उसको मारते हैं, तो क्या होगा, बाकी फौजी क्या पीछे आएंगे कि नहीं आएंगे? आते हैं ना फौजी यहाँ पे, वो कहते हैं जी तो जी कितना, और कहे भाई गलत हम कर लेंगे खुद ही, जो भी करना है, आप लोग क्यों बीच में? ये नहीं, वो हम डिसिप्लिन करेंगे, आप लोगों ने एक उनका एक इशू है। तो ये कबायली सोच है। कबायली सोच ऐसी थी कि आपने हमारे बंदे को कुछ भी, जैसे आपको याद है ना, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में थे, और वो ये जंग शंग ये इस्लाम को फैलाने की या इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो बाकी कबाइल जो तंग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो मार क्यों नहीं देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अटैक क्यों नहीं करते थे? तो उनका कबीला तो खुद नहीं था मुसलमान फिर, क्योंकि वो कहते थे मुसलमान है या नहीं मुसलमान, ये हमारे दीन पर है या नहीं, बंदा हमारे कबीले का। ठीक है अहमद, अहमद क्या उतारो जरा, सही सही समझ आएगी। नहीं उतारो, किसी को भी नहीं लाओ। अब वाह यार, इतने प्यारे बाल अहमद। और आने, आपको तो हेड एंड शोल्डर की एड में आना चाहिए, बिफोर वाली में। अच्छा, बिफोर वाला आ गया। बिफोर वाला आ गया। सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या हाल है? आप बाइक तो नहीं चलाते? अच्छी बात है, चलानी भी नहीं है। आपको नजर ही कुछ नहीं आना सड़क पे, बाद में उम्र को उड़ा दिया हो आपने। कबीले का दूसरा कहाँ है? वो लहरा से आ रहा है। वो लहरा आ रहा है। अच्छा, आप लिफ्ट से हैं? अच्छा, जरूरत इसको एसिडिटी आने की है, साइज इसका बढ़ रहा है। उसके हिस्से की रोटी तो नहीं खाते हैं? वो अपने हिस्से की खाता है, अपने हिस्से की खाते, उसको लगती नहीं है लेकिन, है ना। इसको सीढ़ी है नजर आई, रास्ते में बाल आ गए हैं। कटिंग करा ले अब, ये मैंने स्पेशली आपके लिए कराए हैं काटी। मतलब कि आपकी कहेंगे, अच्छा मैं अब आपको कह सकता हूँ कटिंग करा लो, पहले मेरे तो होता था यार, मैंने अपने खुद लंबे बाल रखे हैं, इसको कैसे दूं? अहमद साथ ही बाल सेट करने शुरू हो गई।
मेरे ठीक है, मुझे ना कहिएगा। बनो नजीर को बड़ा ये डिसऑनर फील हुआ, सो दे हैड बिन प्रोवोकिंग अदर Jewish tribes and even the Makkans to attack the Muslims in Medina. The Battle of Trenches was, नहीं नजर आ रहा सी, वन। आप ग्लासेस क्यों नहीं पहनती बेटे? तो नई नई बाजार से मिलती हैं। क्यों? क्या ले ली हैं? क्या किया है? आपने ऐसे कहना था, सारा दिन तो आप अकेडमी में रखते हैं, मैं ग्लासेस बनाने कब जाऊं? क्या कह रही है? मुझे समझ नहीं आ रही, क्या कह रही है? बेटे नजर भी तो नहीं आ रहा आपको ऐसे? घर में खाना तो नहीं बनाती? शुक्र अल्लाह का, नहीं तो जहर शहर डाल दिया खाने में, पता ही ना लगे बाद में को मुझे तो नजर ही नहीं आया। इसको चिकन स्ट्रिप्स बनाने का कहेंगे, ये छिपकलियां पका देगी, क्योंकि इसको तो नजर आता नहीं थी। चिकन स्ट्रिप्स पता है कैसी होती हैं? छिपकलियां भी वैसी ही होती हैं, नजर ना आए तो। नहीं। अच्छा। बेटा कौन सी सीढ़ियों से आए हो? खैरियत से? अच्छा अच्छा, फोन देने गए थे? तो दे के आओ। किसी के पास फोन आया तो प्लीज ऑफिस सबमिट करा गए। अच्छा जी, एक एग्जांपल इसकी थी, वो बैटल ऑफ ट्रेंचेस जो हुई थी। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, इसको नेक्स्ट पैराग्राफ बना लेते हैं, याद करने में आसानी होगी। बेटे ट्रीटी ऑफ हुदैबिया याद है ना आपको? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया याद है ना? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को पढ़ के तो मुसलमानों ने क्या सोचा था कि हम ये लोग क्या करें? हाँ जो, उठो। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद मुसलमानों को क्या ख्याल था कि हमने क्या किया है? हमने एक ऐसी मायदे में चले गए जो ये शो करता है कि वी आर वीक, वी आर वीक। क्या है हम? उम्र क्या है जुनैरा? अच्छा, आ गया है। क्या हाल है? वर्कशीट कर ली कंप्लीट? ठीक है, मैं दूसरी देता हूँ अभी क्लास के बाद। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुई है, तो दो चीजें इसमें से मैंने आपको रिजल्ट निकाल के दिए थे, मैं दोबारा वही दोनों रिजल्ट रिपीट कर दूं। पहला रिजल्ट, मुसलमान अब फ्री हैं, मक्का वालों की टेंशन करने की जरूरत, अब उन्हें मक्का की टेंशन लेने की जरूरत। अब अगर मक्का के अलावा कहीं पे उनका कोई पंगा चल रहा है, इफ somebody is trying to attack them और somebody is trying to be smart about them, तो मुसलमान उसका मुकाबला बगैर किसी टेंशन के कर सकते। और दूसरी चीज, दूसरा रिजल्ट क्या था? मुसलमानों में से भी कुछ लोगों को लगा था कि हम लोगों ने एक ऐसा माहिदा सेटल कर लिया है जिस माहिदे से ये शो होता है कि वी आर वीक, वी कैन नॉट डिफेंड आवरसेल्व्स अगेंस्ट मक्का के पीपल। तो आप सोचें इन दोनों में से खैबर वालों ने क्या मैसेज रिसीव किया होगा? क्या उन्होंने ये मैसेज रिसीव किया होगा कि अब ये फ्री हैं, अब ये हमारे साथ लड़ाई कर सकते हैं, या उन्होंने ये मैसेज रिसीव किया होगा ये डर गए हैं? डर गए हैं। तो आफ्टर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया क्या हुआ? द ज्यूज ऑफ खैबर थॉट, द ज्यूज ऑफ खैबर thought that the Muslims had become weak। क्या हो गए मुसलमान? वीक हो गए। क्या हो गए बेटे? हाँ
ये बैठा है उमर। अच्छा। दे स्टार्टेड प्लानिंग। बेटे मैं तारीख में नहीं जानता ऐसा कोई वाकया जब ज्यूज ने, कौमे यहूद ने किसी पर अटैक किया हो। आज तक की तारीख में मैं नहीं जानता ऐसा वाकया जब यहूद ने किसी के साथ खुद जंग की हो। आपके जहन में एग्जांपल आएगी शायद फलस्तीन की, तो मैं क्या कहूंगा कि वहां पे तो जंग नहीं है, वो तो वंश है। यहूद अटैक सिर्फ तब करते हैं जब उन्हें ये फील होता है कि अब अगले बंदे के पास लड़ने की गुंजाइश। नंबर वन। नंबर टू, यहूद अटैक सिर्फ इस तरह से करते हैं कि हमने क्यों अपने बंदे मरवाने, वो नया बकरा तलाश करो उसको भेजते हैं लड़ने के लिए। अगर ज्यूज के सर पे अमेरिकन इकोनॉमी चल रही है तो वो इकोनॉमी की बेसिस पे अमेरिका सुपर पावर है और वो सब जगह पे अटैक कर रहा है, तो वो अपने खुद ऐसा क्यों नहीं कर लेते? बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज इवन वन जू। वो अपनी कौम के हर फर्द की जान को बहुत कीमती समझते हैं और वो अपनी कौम के हर फर्द के ऊपर बहुत पैसे खर्चते हैं। जब एक औरत उम्मीद से होती है, जब वो एक्सपेक्ट कर रही होती है बच्चा, तो अभी बच्चा पैदा होने में 5-6 महीने बाकी होते हैं जब उस औरत को छुट्टी दे दी जाती है हर काम से। उसके लिए स्पेशल ट्रेनर्स रखे जाते हैं जो उसको 3-4 महीने मैथ्स पढ़ाते हैं और अदर साइंसेस पढ़ाते हैं। यस, ताकि जो बच्चा पैदा होना है उस बच्चे को ऑलरेडी एफिनिटी हो, इंट्रोडक्शन टू मैथ्स हो। क्योंकि रिसर्च ये बताती है कि बच्चा पैदा होने से पहले जिस माहौल में औरत रहती है बच्चे की शख्सियत पर उसका असर होता है। इसलिए वो बच्चों उस औरत को ना सिर्फ स्पेशल ट्रीट करते हैं, स्पेशल मेडिकल सप्लाईज पहुंचाते हैं उसको मेडिकली ट्रीट करने के लिए, उसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। दे ऑल्सो ट्राई देयर बेस्ट कि उस टाइम पे उस औरत की ट्रेनिंग चल रही हो। और वो बच्चा जब पैदा होता है दे टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड। उनकी कोशिश होती है कि हर बच्चा और हर बच्ची मिलिट्री ट्रेनिंग भी हासिल करे और मिलिट्री में कुछ टाइम भी स्पेंड करे। यहाँ तक के वहां के जो मशहूर तरीन एक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे, आपको पता है वंडर वुमेन कोई लड़की बनी थी अभी, वो ज्यू है, वो भी उनकी मिलिट्री में सर्व कर चुकी है। देश में, क्योंकि यहूदियों के मजहब में आप दाखिल नहीं हो सकते। लेट मी रीफ्रेज दैट। आप यहूदी मजहब तो इख्तियार कर सकते हैं, आप बनी इसराइल में शामिल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप उनके यहाँ पैदा नहीं हुए। तो एवरी पर्सन इज वेरी प्रेशियस फॉर देम। तो हर पर्सन उनके लिए बहुत प्रेशियस है, इसलिए वो जंग में जाने से अवॉइड करता। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ऐसे ही हुआ था। हमें कुरान से पता लगता है कि वो एक कहीं भी हजरत मूसा, पहले वो कहते थे मूसा आप हमें, आपका रब हमें इजाजत क्यों नहीं देता लड़ाई के लिए, हम जंगें करें, हम अल्लाह की खिदमत करें, अल्लाह के दीन की। अल्लाह ने जब इजाजत दे दी तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो एक जगह पर गए और उन्होंने जाएगा, मूसा हम तो नहीं लड़ते, जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़े। और उन जब भी अल्लाह के इस तरह के अहकामात आए हैं तो कुरान बताता है बहुत थोड़े लोग हैं उनमें से जिन्होंने उनको फॉलो किया और अक्सरियत ने उसको फॉलो नहीं किया। खैर, मुसलमान भी आजकल कौन सा इससे बेहतर काम कर रहे हैं। दे स्टार्टेड प्लानिंग टू, पहले तो प्लानिंग उनकी लेकिन हमेशा चलती रहती है। स्टार्टेड प्लानिंग टू अटैक मदीना। उन्होंने सोचा कि अब ये डर तो गए ही हैं, टेंशन में तो आई, क्यों ना मदीना इनसे वापस छुड़वा लिया जाए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंड आउट, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंड आउट about their consequences in 628। ये आपको पता है ना, अप्रोक्सीमेट ही है। 628 का एंड हो सकता है, 629 का स्टार्ट हो सकता है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम sent an army of 1600 men to capture
प्लीज काम पे ध्यान। खैबर। द आर्मी। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये कितने दिनों का सफर बनता है? तकरीबन 10 दिन का। ठीक हो गया। द आर्मी, अगर 80 माइल्स भी कंसिडर किया जाए, अगर 80 माइल्स भी कंसिडर, तो आप पैदल सवार भी होंगे, साथ घुड़सवार भी, सिर्फ घुड़सवार भी हो तो उन्हें आज 5-7 दिन लग ही जाएंगे। लेकिन द आर्मी स्विफ्टली रीच्ड खैबर इन जस्ट 3 days एंड सरप्राइज्ड द ज्यूस। अगर आपको बताया विद कैसल्स का एक कॉम्बिनेशन है, तो बाकी कैसल्स छोटे होते हैं, एक बड़ा कैसल। तो जो छोटे कैसल हैं वो सारे कैप्चर हो गए और ये बड़े कैसल में सारे जमा हो गए। ये सारे कहाँ जमा हो गए? यानी यूं समझेंगे, बड़ा कैसल किस तरह से है। आ, क्या इसकी एग्जांपल दी जा सकती है? क्या एग्जांपल दी जा सकती है? कौन सी इलाका है जो आपने देखा होगा? फूड स्ट्रीट देखी है आपने पिंडी की? फूड, पिंडी में जो फूड स्ट्रीट है वो देखी है आपने? हाँ, स्टेडियम वाली। समझे, जो स्टेडियम है वो मेन कैसल है, और इर्द गिर्द जो दुकानें हैं वो छोटे कैसल है। तादाद में कम समझ लें छोटे कैसल्स को। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ये 7 या 8 टोटल कैसल्स हैं। एक बड़ा मेजर कैसल है। कैसल का मतलब है अंदर पूरा शहर है, जिसको आप इर्द गिर्द से हर तरफ से दीवार है, और उसके इर्द गिर्द आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? घेरा डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? द मुस्लिम्स इम्पोज्ड अ सीज, इसको सीज कहते हैं, जो बाहर आप, द मेन कैसल ऑफ खैबर, confining all the Jews within the castle। सारे ज्यूज इस कैसल के अंदर चले गए। अब एक चीज और जरा गौर से सुन लीजिए। आपको याद है ना, मदीना में हमें भी सीज आ गया, मुसलमानों के इर्द गिर्द भी सीज आ गया। मुसलमानों को उस सीज की क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी? अंदर के रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, अंदर के रिसोर्सेज, यहां तक वो प्रॉब्लम। खैबर was a rich city with umpteen resources to fight the siege। अब आप बाहर आके आपने घेरा डाल लिया है। आप बाहर उनको अंदर तो आप जा नहीं सकते जब तक आप दाखिल नहीं होते। अंदर आप दाखिल नहीं हो सकते। आप अटैक करी जाए दीवार पे, क्या पत्थर मारेंगे? दीवार बहुत मोटी है, बहुत स्ट्रांग है, कुछ नहीं हो सकता। तोप का इस्तेमाल तो उस वक्त था ही नहीं, लेकिन तोप का भी इस्तेमाल कर लें, दीवार नहीं टूटेगी। बहुत स्ट्रांग दीवार है, वेरी स्ट्रांग वॉल्स। आप क्रॉस करके गहबर में दाखिल नहीं हो सकते। तीर आप चलाएंगे, कैटापल्ट तो उस टाइम पे थी ना, कैटापल्ट भी इस्तेमाल कर लें तो गुजारा नहीं है। तीर आपके, दीवारें बहुत ऊंची हैं, वहां तक ऊपर तक जाते ही नहीं, जाएं भी तो क्या कर लेंगे? एक आधे बंदे को मार लेंगे, उस बंदे ने तो बच जाना है। हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस किया, आप घर की छत पे हो, बाहर सड़क पे कोई बंदा आपके साथ गन फाइट में हो, तो वो तो एक्सपोज्ड है, ओपन है आपके लिए। आपका ही मसला है। ये हमारा ये जो हुआ था सियाचिन का जो मसला है, यही मसला कारगिल में हमारे जो, ये जो कारगिल और सियाचिन के हमारे जो 2 इवेंट्स हैं, इन दोनों में यही प्रॉब्लम हुई है। इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है? वो लोग हाइट पे ऑलरेडी मौजूद हैं, आप नीचे से जा रहे हैं, आप एक्सपोज्ड हैं हर टाइम। आप हर टाइम, वो लोग ऊपर से अटैक कर रहे हैं, उन्होंने तो सिर्फ एक कदम पीछे हटना है और वो एक्सपोजर उनका खत्म हो गया। तो अब क्या करें? उन्हें कोई टेंशन अंदर नहीं। क्यों नहीं टेंशन? आप 3 दिन रुकेंगे, 4 रुकेंगे, 5 रुकेंगे, 10 रुकेंगे, महीना रुक लेंगे,
भाई साढ़े को 6 महीने का स्टॉक पिया हमें को मसला नहीं सर, क्या हाल है जी सर? हुक्म। क्या चेंज करना है? क्या? सॉरी, समझ नहीं आई। मतलब आपने क्लास लेनी है? अच्छा, मुझे 2-1 मिनट दे दें सिर्फ, मैं, मुझे पता नहीं था आप आ गए हैं। अच्छा अच्छा, ये शहजादे असल में आज आए भी थोड़े से लेट है ना। काफी सारे शहजादे लेट आए हैं। ये सलार लेट है सर, वो वाला जो सलार नहीं, जानी दुश्मन हमारा। ये सर, ये जो बालों के बालों का पहाड़ है, ये और इसका भाई तो उससे भी लेट है। और कौन कौन लेट है सर? ये सर, ये तीनों 5-10 मिनट नहीं लेट, एक 55-50 पे है। मैं 45 पे तो मैं क्लास में आया हूँ। ये सर, दीज वर लेट, कोई नहीं। हाँ बस, हाँ बस इनको जरा मोहब्बत इनकी साथ। अ, जी, ये फलक भी आज नहीं आया हुआ ना अभी तक। जी सर। उन्होंने कहा हमारे पास तो 6 6 महीने हमारे पास तो आपको स्टॉक पड़ा है, आप 6 महीने बाहर रुक सकते हैं। आप 6 महीने बाहर नहीं रुक सकते ना? तो किसकी प्रॉब्लम है ये बाहर खड़े वाला? तो कोई खैबर वालों को टेंशन है? मुसलमान पहले दिन कोशिश करते हैं, कुछ नहीं बनता, सारा दिन लगा लेते हैं, कुछ नहीं होता। दूसरा दिन कोशिश करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, कुछ नहीं होता। तीसरे दिन कोशिश करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, कुछ भी। फिर तीसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात कहते हैं। कहते कल मैं ये जो झंडा है ना, झंडा वाज अलामत ऑफ हु इज द लीडर ऑफ द आर्मी, सिपा सलार, कल ये झंडा मैं उसको दूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। मुसलमान तो सारे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह उसके हाथ पे इंशाल्लाह फतह दे देगा। हजरत उमर कहते हैं कि जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के लिए कोई बात की हो, कोई खुशखबरी दी हो, कोई अच्छी बात की हो, और मेरे दिल में लालच पैदा हुई हो कि काश ये मैं हूं। यानी आजिज़ी है ना, कोई तकब्बुर नहीं। कहते हैं ये वो दिन था जब मुझे था काश सुबह ये झंडा मुझे मिल जाए। सारे मुसलमान रातों को जाग रहे हैं, इसलिए एक्साइटमेंट में, यार कहीं मैं हूं ना, ओए होए। आप सोचें पुत्र, जब पुत्र इंसान, हर इंसान जिसको किसी से भी मोहब्बत होती है ना, वो कोशिश करता है भाग भाग के उसका काम करे। वो क्या कोशिश करता है? भाग भाग के उसका काम करे। बच्चे, वो मेरे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें फॉर वन रीजन और दी अदर मैं पसंद हूँ। तो मैं जब घर से निकलना होता है ना, इफ दे नो कि मैं, अगर वो घर पे हैं बच्चे और उन्हें पता है अब मैं कपड़े पहन लिए, अब आई वांट टू वेयर द शूज, तो वो दोनों आपस में लड़ाई करते हैं भाग कर कि बाबा को जूते कौन देगा, सॉक्स कौन ला के देगा। आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू डू दिस, आई डोंट वांट देम टू डू दिस, लेकिन वो लड़ाई करते हैं। यहां तक कि अगर मैं खुद पहन लूं ना जाके, तो मेरे से लड़ाई करते हैं, बाबा मैंने देना था ना ये ला के आपको। खाना खाने के लिए दे विल फाइट के पानी कौन ला के देगा, और वो आपस में बकायदा लड़ पड़ते हैं अगर बड़ी बेटी ने प्लेट पकड़ के आगे रख दिया है, छोटी को नहीं मौका मिला, बिकॉज दे दे हैव दैट फीलिंग फॉर देयर डैड। इसी तरह से क्लास में इस तरह से हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ। हमेशा टीचर्स को आपने देखा होगा, छोटे बच्चों में स्पेशली आप ज्यादा देखेंगे ये, वो इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि मैं जाके बोर्ड साफ करता हूँ जी, मैं सर के पास हाथ से मार कर मैं उठा के देता हूँ जी मारकर, दैट इज, ये जान, वो ये आउट ऑफ अफेक्शन होता है। मतलब बाप के काम करना चाहता है। एक ये फीलिंग, एक ये स्टेज है। आप सोचें इससे आगे की क्या स्टेज है? जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका तो आप तो काम करना चाहते हैं, इससे आप मोहब्बत करते हैं, वो अगर ये बता दे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है इसलिए मुझे अच्छा लगेगा कि मेरा ये काम तुम कर दो, कर तो कोई भी सकता है। क्या अल्लाह खुद खैबर को, जैसे बैटल ऑफ ट्रेंचेस में मुसलमानों ने कोई लड़ाई की है? नहीं, जीत गए। क्या अल्लाह खुद बैटल ऑफ खैबर में नहीं ऐसा कर सकता? तेज हवा चला दे, कोई 100 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं खैबर में फतह दे रहा हूं, अल्लाह अपने रसूल के जरिए से। लेकिन मैं ये फतह ऐसे नहीं दे रहा कि मैं दूंगा, एक बंदे को सिलेक्ट करूंगा उसके जरिए से फतह दिलाऊंगा। सोचें कितनी बड़ी एक ऑनर की बात है। और अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो झंडा देते किसको है? एक यंग, लीन लुकिंग समझ रहे, दुबला पतला सा आदमी, यंग
बिल्कुल लीन स्किनी बॉय, जिसका नाम है हजरत अली। और नॉट जस्ट यंग, नॉट जस्ट स्किनी, सिक। उस वक्त भी आंखों का मसला चल रहा है, एक आंख से सही दिखाई, वो अशोबे चश्म वाला पिंक आई वाला मसला है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और वो झंडा हजरत अली को दे देते हैं। ये है जिसके बारे में हजरत उमर ने कहा कि आई हैव नेवर फेल्ट, अंग्रेजी में मेरे पास इससे बेहतर लफ्ज नहीं, इसलिए मैं कह रहा, एनवीएस शायद कहना चाहिए, वो भी इतना पॉजिटिव वर्ड नहीं। उर्दू में हमारे पास या अरबी में एक अच्छा लफ्ज है, रश्क महसूस करना, काश ये मुझे मिली होती। एंड दैट इज हजरत अली। वो कहते हैं जी कि मेरी तो हुजूर आंखें ठीक नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना थूक, अपना लाप, हमारे भी में उसको कहते हैं, वो उनकी आंखों पे लगाते हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने जिंदगी में इस आंख से इतना अच्छा नहीं दिखाई देता, यानी दूसरी आंख से इतना अच्छा नहीं दिखाई दिया जितना इस आंख से अच्छा, वो ठीक हो जाती है। और वो उनको झंडा देते हैं। फिर उसके बाद आगे रवायात, हजरत अली के हाथ पे अल्लाह ताला में फतह देते हैं। उसके बाद फिर रवायात हैं। क्या रवायात है? हजरत अली ने अपने हाथ से वो उठाया और उखाड़ फेंक, वो दरवाजा कोई आसान दरवाजा नहीं है, ऐसा दरवाजा नहीं होता कैसल का, आपको कार्टून में मैंने दिखाया है कैसा होता है वो दरवाजा। अब वो जो साइंटिफिकली करना चाहते हैं डिस्कशन, वो और तरह से उसको लेते हैं। यू सी इट वन वे, और अब ना लेजेंड से मशहूर होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक भी मैंने देखा है कि हजरत अली ने दरवाजे को हाथ में पकड़ा और कहा घोड़ों घुड़सवारों का चलो जाओ, और हाथ में था दरवाजा, घुड़सवार ऊपर से जा रहे थे, सिर्फ दरवाजे का वजन नहीं उठा रहे थे। और अब मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरवाजा है वो भी सैकड़ों किलो का वजन का दरवाजा है। तो वो लेकिन उसकी इंजीनियरिंग इस तरह से है ना, आप एक हाथ से उसको खोल बंद कर सकते हैं। तो अगर आप साइंटिफिकली साइंटिफिक माइंड के हैं, आप जरा शुड आई से जरा ओवरली प्रैग्मेटिक माइंड के हैं, तो आप उस दरवाजे को इस तरह से समझ लीजिए कि वो साइंटिफिकली इस तरह से पॉसिबल हो गया। ही वॉज वेरी स्मार्ट मैथमेटिशियन एज वेल, आपको पता है। वो कल हम वो जो ऊंटों वाली एग्जांपल कर रहे थे, 17 ऊंट हैं तो वो अब तकसीम करने 3 बेटों में, ये भी रिवायत असल में हज़रत अली से मंसूब है कि हज़रत अली ने ये तकसीम बताई कि ऐसे करो इसको। तो ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन इन मैथमेटिक्स एज वेल, फिजिक्स एज वेल। हम लोगों को बस हज़रत अली वो सिर्फ मौला अली के नाम से पढ़ाया जाता है कि वो ही वॉज सम स्पिरिचुअल गाय, कि जिसकी मट्टी भी हमें मिल जाए तो हमारे लिए पता नहीं क्या है। बट ही वॉज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल गाय एज वेल। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट जीनियस मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट। ये तो हो नहीं सकता आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स नहीं सीखना आप पे आराम हो गई है। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट गाय। तो साइंटिफिकली देखना आप इस तरह से देख लें, स्पिरिचुअली देखना है तो अल्लाह ने बाहर नहीं, काम तो अल्लाह ही करता है ना। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी फेंकी तो सारे ही काफर, हजारों काफर हैं, सबकी आंखों में पड़ गई। अल्लाह ताला कहता है आपने तो नहीं फेंकी थी, तो मैंने फेंकी थी। तो आपने स्पिरिचुअली मिराकुलसली देखना है, इसको ऐसे देखना। वी गुड सो फार। अच्छा जी, कैसल की बजाय मैंने पिछली दफा लफ्ज फोर्ट्रेस लिखा था, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मुस्लिम्स इम्पोज द सरप्राइज, और सीज कर दिया उन्होंने, सारे कर लिए थे कैप्चर मुस्लिम्स। द मुस्लिम्स हैड कैप्चर्ड ऑल दी, यार इधर हनान इधर काम पे ध्यान दो, फोर्ट्रेसेस एक्सेप्ट द सेंट्रली लोकेटेड अल कामूस, फोर्ट्रेसेस एक्सेप्ट द सेंट्रली लोकेटेड अल कामूस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई मसला? मेरा ख्याल है सर सलमान को क्लास दे देनी चाहिए यहाँ से। यहाँ से जो वाकया मैंने आपको सुनाया, इस वाक्य को अब कल इंशाल्लाह मजीद लिखवा दूंगा। ठीक है बेटे जी, मतलब मंडे की क्लास।